डेथ का चैप्टर जिसकी बेसिक इंट्रो तो आप रिटायरमेंट के साथ ही कर चुके हो सर। क्या जब भी कोई बंदा जाता है तो उसको जाते टाइम हमने क्या क्या देना है? कैपिटल, पुराने एलियंस में हिस्सा, अगर वो 3-4 महीने बाद गया तो पी एंड एल सस्पेंस वाला हिस्सा भी उसका जाएगा, प्लस वो अपनी गुडविल भी लेकर जाएगा, जिसके लिए रूल क्या होता है? वही पुराने वाला, गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट। तो यहाँ पे वही बेसिक वो दोबारा से थोड़ा बहुत करवाएगा, हल्का फुल्का सा हमें चेक करना है। यहाँ पे आओ प्यारे हो जी। कहता 3 बंदे हैं पी क्यू आर, तीनों की रेशो हमें गिवन है। कौन जा रहा है भाई इनमें से? हमें 1 2 3 4 4 सालों के प्रॉफिट्स भी गिवन है। जाने वाला कौन लिखा है कहीं या नीचे लिखा है? क्यू। ठीक है जी, ये भाई साहब की डेथ हो रही है। तो कहता है ये मांगेंगे क्या? ये मांगेंगे गुडविल में हिस्सा। कैसे मिलेगा गुडविल में हिस्सा? हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। 4 सालों में उसे जितने प्रॉफिट मिले उसका हिस्सा उसका क्या कर दो? हाँ। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। एवरेज नहीं करना, कई लोग एवरेज करने लग जाते हो हर बात में। कहीं पे भी लिखा है एवरेज करो, तो डिवाइडेड बाय 4 का कोई लेना देना नहीं है। दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो कितना बना? 240। 240 के ऊपर क्यू का शेयर क्या बनता था? 3/8। ये है जो उसने 4 सालों में लिया होगा टोटल। इसका क्या कर दो? हाफ। बस ये कहता उसकी गुडविल होने वाली है। तो कितना बना? ये किया तो आया 45। अब ये 45 उसको चाहिए, कौन देगा? बाकी पी और आर देंगे, क्योंकि इसके जाने से उन्हें गेन हो रहा है। गेन वाले बंदे क्या आएंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? पी आर टू क्यू। तो ये वो एंट्री डल गई। सर ये एंट्री डली कैसे है? रेशो में। सर रेशो कैसे आए? अरे भैया ओल्ड रेशो आपको गिवन है, ये उनकी फ्यूचर मतलब न्यू रेशो आपको गिवन है। तो ओल्ड आपके पास, न्यू आपके पास, गेनिंग निकाल दो। कैसे आती है? न्यू माइनस ओल्ड करके इस रेशो में बांटा होगा ये। अब आओ जी आगे। रिवैल्यूएशन वाली वही पुरानी चीजें, कैसे फायदे नुकसान देखे जाते हैं। एलियंस भी वैसे ही कैसे बांटे जाएंगे? ओल्ड रेशो में। एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा तो गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट। लेकिन अगर एडजस्टमेंट एंट्री जो एलियन वाली होगी उसकी अमाउंट अगर माइनस में होगी तो क्या कर देंगे? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये वो सब खेल। ये देख लो एक चीज क्या है। कहता 3 बंदे हैं, 3 में से बी, बीच वाला बंदा जा रहा है, सितंबर में जा रहा है, और नई रेशो उन्होंने इक्वल डिसाइड कर ली। पार्टनरशिप भी ये कहती थी कि हम अपनी किताबें, ये देखो अकाउंट्स ही कब बनाएंगे? सितंबर में बनाएंगे, और सितंबर तक के प्रॉफिट्स भी गिवन है। अब सोचो जब वो बंदा जा रहा है उसी दिन मेरी किताबें भी बंद हो रही हैं, तो उसे जो मैंने प्रॉफिट्स में हिस्सा देना उसके लिए पी एंड एल सस्पेंस लिखूं या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही लिखूं? एप्रोप्रिएशन ही आएगा, क्योंकि सेम डे मेरी किताबें भी क्लोज हो रही है, सेम डे वो जा भी रहे, तो सस्पेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे क्या लिखा होता 30 सितंबर की जगह 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है हमारी, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च, फिर मैं इस 9 लाख में उसका शेयर निकालता 6 महीने का। 9 लाख इंटू 6/12 इंटू 3/10। क्या क्या करता फिर मैं? 9 लाख इंटू क्या है भाई? 3/10। आजा भाई, इंटू 6/12। फिर मैं ये खेल खेलता, फिर ये करके जो आता फिर वो वहां पे बांटता। और कैसे बांटता? पी एंड एल सस्पेंस टू बी, ये लिखता मैं। पर अभी क्या बुक्स ही सेम डे क्लोज है तो सबको ही दे दो, साल एंड में तो सबने हिस्सा लेना होता है अपना। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू ए बी सी, ये बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। डन। फिर इसके बाद कहता है 3 बंदे हैं, तीनों बंदों का क्या हुआ? रेशो मुझे पुरानी वाली गिवन है। बीच वाला बंदा गया 1 नवंबर को, ओके, नवंबर में, और बुक्स बन रही हैं हमारी। लॉस कितना हुआ? 10 लाख का लॉस हुआ। अब 10 लाख के लॉस पे हम करेंगे क्या? लॉस हुआ, पर ध्यान से देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड एज ऑन द, जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन किताबें भी बन रही हैं, विच मीन्स पी एंड एल सस्पेंस नहीं आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आएगा। और लॉस होने पे कैपिटल बढ़ती है कम होती है? कम होती है तो क्या होगी? तो ये लो जी, पार्टनर्स टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ओल्ड रेशो में। सर हाँ जी सर, अगर ये ना लिखा होता कि बुक्स भी डेट वाले डेथ वाले टाइम पे बनाओ तो क्या करते? फिर हम लिख देते जाने वाला पार्टनर ए है शायद, ए इज कैपिटल टू पी एंड एल सस्पेंस, सिर्फ उसका शेयर निकाल के लिख देते। चलो जी, ये वही रिपीट होता हुआ। अब पी एस एस या टर्नओवर वाला, यस वो टॉपिक होगा। 3 बंदे आर डी के, बीच वाला बंदा जा रहा है डी, जून में जा रहा है, बचे बाकी 2 आर के। इन्होंने क्या सोचा? कब से देखेंगे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर अप टू द डेट ऑफ दैट वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। सोखे वाला है, कहता जितना पिछले साल कमाया था उतना ही इस साल कमाएंगे। उस बेसिस पे जब हमने निकाला 360 आ रहा है। और ध्यान रहे
ये पिछले पूरे साल का नहीं है, कहता फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू वाज टू बी एस्टिमेटेड, हाँ पिछले साल का ही है, सॉरी ये 360 है, तो 360 पे उसका शेयर कैसे लगेगा? कौन है भाई तू? 2/6 वाला बंदा। इनटू क्या करेंगे भाई तेरे साथ? 3/12 करेंगे। क्यों 3/12 करेंगे? अप्रैल में जून, दिस इंटू 1/3 किया 120, 120 पे ये किया 30,000। अब 30,000 उसे देना कैसे है? आपको पता है गेन नहीं, उन्होंने रेशियो चेंज किया है। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर वाला आपको पता है, जब भी ड्यूरिंग द ईयर वाला हो तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह क्या लिखना है? पी एंड एल। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर उन्होंने रेशियो चेंज कर ली होती, मतलब सर जैसे 3:1 है, ये वाला बंदा गया तो पीछे बचा 3:1, अगर ये 3:1 की जगह 2:1 कर दें, 1:1 कर दें, फिर क्या होता? फिर इसकी जगह बंदों का नाम आता आर और के, वो अपनी जेब से निकाल के देते यही पैसा, किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। फिर ये खेल होता। एस ए के 3 बंदे, बी तीसरा वाला बंदा गया, जुलाई में गया, बाकियों ने सोचा हम बिजनेस चलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लेकिन पिछले साल क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो आपको पता है क्या होता है? नॉर्मल एंट्री तो थी पी एंड एल सस्पेंस टू जाने वाला बंदा, आज क्या हो जाएगा? जाने वाला बंदा टू पी एंड एल सस्पेंस। नेक्स्ट आर एम पी 3 बंदे हैं, तीसरा बंदा पी जा रहा है, 29 फेब को जा रहा है। होती है? होती नहीं है, आई डोंट थिंक सो। 2080 आनी चाहिए थी यहाँ पे। यहाँ से कौन सा लीप ईयर दिख रहा है? चलो नहीं जी, चलो कोई नहीं, इतना अलाउड है। अब कहता प्रॉफिट हुए was to be estimated on the basis of average of last 3 years, so this plus this plus this, लेकिन इस बार पढ़ो क्या वर्ड आया? तो लेना है, ऊपर एक क्वेश्चन करके आए थे उसमें एवरेज नहीं लेना था, सो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3, कितना आया जी प्यारे? 90,000। ठीक है, ये हो गया एवरेज। अब इस एवरेज का क्या करें? कब गया? वो गया है। और बुक्स कब बनती हैं? मार्च में बनती हैं, तो मतलब वो बंदा हमारे साथ 11 मंथ्स रहा। और पाजी का शेयर लिखा कुछ के नहीं? नहीं लिखा, तो क्या होगा? 1/3 होगा। ये करके एक अमाउंट आएगी, ये आया 90,000, 90,000 पे 11/12 कर दिया, उस पर 1/3 कर दिया, 27500 आ गया। अब पहला केस उन्होंने अपनी रेशो चेंज नहीं की, रेशो चेंज नहीं करी तो उसे ये हिस्सा कैसे मिलेगा? पी एंड एल सस्पेंस से मिलेगा। दूसरा केस कहता उन्होंने रेशो चेंज कर दी, रेशो चेंज कर दी, फिर पी एंड एल सस्पेंस से नहीं मिलेगा उसे अपना हिस्सा, उनकी जेब से मिलेगा उसे अपना हिस्सा। तो दोनों केसेस होते हुए अब ये वो पीएसएस वाला टॉपिक आ गया, जिसे आप प्ले स्टेशन 5 कहते हो। क्या है ये PS5? PSS चलाते हैं हम लोग। प्रॉफिट्स पिछले साल के, सेल्स पिछले साल की, इनटू सेल्स इंडेमनिटी पीरियड की। इंडेमनिटी पीरियड मतलब अभी वाला जो रुकावट बनी है बीच में। 3 बंदे, बीच वाला बंदा गया जून में, ओके नाइस। सेल्स दी हुई है पिछले साल की, सेल्स दी हुई है इस साल की, मतलब ये है 3 लाख नीचे वाली, ये हैं 1 लाख, और प्रॉफिट्स जो थे पिछले साल के वो थे 30,000। 30,000 कमाते हो 3 लाख का माल बेच के, तो 1 लाख का माल बेच के कितना कमाते होगे? 10,000। फिर इसी 10,000 के ऊपर क्या कर दो? लगा दो शेयर। 10,000 कमाया हमने, पाजी का शेयर क्या बनता है? 2/5। अब कुछ चोमूस बोलेंगे सर इसके ऊपर 3/12 भी लगा दो। ये जो आपने 1 लाख लिया था, इट वॉज फॉर 3 मंथ्स ओनली, ये पहले 3 महीने का, तो ये जो आंसर आया होगा ये पहले 3 महीने का। जब ये 3 महीने के तो दोबारा से 3 महीने नहीं आएंगे। ये करेंगे हम बस 40%, 4,000 आ जाएगा। इसमें भी वही खेल है, इसमें परसेंटेज वाला। हाँ परसेंटेज वाले में, ट्रेंड वाले में आप लोग उलझ जाते हो। NDS 3 बंदे हैं, 343, बुक्स 31st को क्लोज होती हैं, सारा जी गए 1 फेब को, मतलब 10 महीने रहे फॉर्म में। उनके एग्जीक्यूटर कहते हैं हमें प्रॉफिट्स में भी हिस्सा चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। पिछले साल की सेल है 10 लाख, पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं 1,20,000। ठीक है जी, 1 लाख PSS लग रहा है ना, ये रहा P, ये रहा S, इंटू S आगे वाला करना है। पर जो इस साल का S है उसमें वो क्या बोल रहा है? सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। अब इसे क्या करें बताओ? सेल्स में 20% की क्या आनी है? ग्रोथ आनी है, राइट? तो पहले तो मैं वो कर नहीं ना सकता सेम फंडा की पिछली बार इतने में से इतना कमाया था तो इस बार इतने में से कितना कमाओगे। वाई? बिकॉज वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है इनमें? सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, विच मीन सेम पैटर्न फॉलो नहीं होएगा। नहीं होएगा तो मैं क्या करूंगा? पहले तो सिर्फ इसी की क्या निकाल दूंगा? थर्ड बुक करके तो सिर्फ खाना सौखा ही है, जिन्होंने थर्ड बुक हल्की फुल्की भी की हुई है। जीपी रेशियो निकाल दो। व्हाट इज जीपी रेशियो? जीपी अपॉन सेल्स इनटू, करने का और भी टेढ़े मेढ़े तरीके हैं, बट इन्होंने भी यही किया, गुड।
बेटर भी यही होता है, जीपी या एनपी रेशो, यहाँ पे एनपी लिखेंगे सॉरी। प्रॉफिट रेशो क्या निकली मेरी 12%। अब उसने मुझे क्या बोला, प्रॉफिट में 2% का क्या आना है, रिडक्शन आनी है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज नेक्स्ट वाली क्या बनेगी, 12 माइनस 2 करके 10% बनेगी। और मेरी सेल्स में क्या ट्रेंड आना है, पॉजिटिव। तो एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी बनती है, 20% से बढ़नी है। 10 लाख की जगह तो 12 लाख के ऊपर 10%। लेकिन मित्रों ये जो 12 लाख है ये पूरे साल का है, 10 लाख पूरे साल का था तो 20% की ग्रोथ डाल के 12 लाख भी पूरे साल का हुआ। मुझे कितने टाइम का चाहिए, 10 महीने। सेकंड लाइन पढ़ो, तो इसका ये कर देंगे, फिर इसके ऊपर उसका शेयर भी लगा देंगे। कौन जा रहा है, लास्ट 3/10। 10 लाख की जगह 12 लाख, परसेंटेज 12 की जगह 10 हो गई। 10 महीने तो लगने ही लगने थे, 1 फेब को गया है, 3/10 उसका शेयर बनता है। तो ये करके जो आएगा ये बनेगा आपका आंसर, जो भी आएगा। हमें तो मेन चीज़ें देखनी है, अलग 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 क्या है। आओ प्यारे हो, हाँ जी एक बार फिर से बता दो, जीपी रेशो कैसे निकलती है, बस वही किया मैंने। जीपी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100 करके कितना आ गया, कहता है प्रॉफिट मार्जिन 2% से गिरना है, गिरना है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। सेल्स कहता है 20% से बढ़नी है, सेल्स पहले कितनी थी, अब कितनी हो जाएंगी, 12 लाख हो जाए। इतना टाइम नहीं है, जैसे का डाउट पूछना, हीरोइन नहीं। 10 लाख का क्या बन जाएगा, 20% बढ़ के 12 लाख बन जाएगा। हमें कितना लेना है, ये क्या है 10/12। वो बंदा कब गया, 1 फेब को गया, तो महीने गिन लेने हैं ऐसे। कितने महीने बनते हैं, 10 महीने बनते हैं। और उसका शेयर क्या बनता है, 3/10 बनता है। तो ये मेरी सेल्स होगी जो बढ़ गई, ये मेरा प्रॉफिट हो गया जो गिर गया, ये हो गए मेरे महीने, ये हो गया उसका शेयर, करके जो अमाउंट आएगी बस उसके साथ मैंने खेल लेना है। अब आओ प्यारे हो आगे। वी डी के 3 बंदे हैं, 3 2 1, जिसमें से कौन जा रहा है, बीच वाला बंदा जा रहा है। कब जा रहा है, 30 सितंबर को जा रहा है, 6 महीने वाला केस है। सेल्स दी हुई है मुझे पिछले साल की, सेल्स मुझे इस बार की भी दी हुई है, इन्हीं 6 महीने की भी है। वेरी गुड। और ओहो, पिछले साल देखो क्या हो गया था, लॉस। तो जो आप पी एस एस कहते हो इस बार क्या कर दोगे, एल एस एस। लॉस हुआ जी 60,000, माइनस में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, मर्जी है। और ये है 6 लाख, इनटू क्या करेंगे प्यारे हो, 3 लाख। 6 लाख में से 60,000 है तो 3 लाख में से 30,000 होगा, पर होगा तो ये भी लॉस ही। अब इसमें उसका शेयर देना है, कौन है भाई, तो बीच वाला बंदा, 2/6। तो इसका 2/6 किया तो प्यारे हो आ गया 10,000। और ये 10,000 भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव आने पे कैपिटल बढ़ेगी या कम होएगी, एंट्री दी नहीं तो एंट्री होती तो हम क्या लिख देते, पार्टनर धर्म, डी इज कैपिटल टू पी एंड लॉस सस्पेंस। आ गया जी। अब कहता है जब कोई बंदा जाता है उसका शेयर निकालो। देखो जाने वाले बंदे का क्या क्या लिखना है हमने, ध्यान से करना जी। एक तो उसका ब्रोड डाउन, ये देखो ये क्या लिखा, करंट भी, ये भी आएगा। प्लस अगर उसका कोई शेयर बनेगा वो भी रिवैल्यूएशन का आएगा, वो भी। ये 3-4 महीने वाला, ये रिवैल्यूएशन वाला, ये एलियंस। ठीक सर हमें डाउट है, हाँ सर ये कैसे आ गया। ये है जो आप में से कईयों को पता भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा पुराना किस्सा। ये तब सिर्फ इतनी एक लाइन बोल दी थी कि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन जो रूल प्रॉफिट्स को लेकर लगाते हो वही आईओसी पे भी लगता है। तो सर वो एक जो लाइन बोली थी ये वो वाली चीज़ है। मतलब देखो बंदा जब एक फर्म चलती है तो उसमें क्या होता है, आईओसी भी होता है, आईओडी भी होता है, प्रॉफिट्स भी होते हैं जो मिलने हैं। लेकिन बंदा 4 महीने में चला गया, डेथ है, डेथ तो ऑल ऑफ सडन होगी, वो थोड़ी फिक्स डेट को होगी, 1 अप्रैल या 31 मार्च। रिटायरमेंट हो सकती है फिक्स डेट को, तो वो बंदा 4 महीने बाद चला गया, ठीक है, ऑल ऑफ सडन। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो 4 महीने के क्या मांगेगा, वो 4 महीने के प्रॉफिट्स भी मांगेगा, वो 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांगेगा। वो नहीं 4 महीने का अगर आईओडी बनता होगा तो वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इधर हो सकता है आईओडी, वो सब भी आएगा। ये रहा आईओडी वाला काम, क्लियर। तो ये भी आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये किसको लेके लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। ये वो चीज है, जैसे ये था वैसे ये है, सेम ट्रीटमेंट होता है, प्रैक्टिकली वैसे है नहीं है। सैलरी कमीशन भी अगर उसका होगा 4 महीने का वो भी आ जाएगा। फिर करंट का अगर क्रेडिट की जगह डेबिट होगा इधर, लोन होगा तो इधर, दूसरा लोन होगा मतलब डेबिट में है तो क्रेडिट में डाल दो, क्रेडिट में है तो डेबिट में डाल दो। रिवैल्यूएशन, एलियंस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पी एंड एल सस्पेंस किस चीज़ का, अगर उसका प्रॉफिट की जगह क्या आया होता, लॉस आया होता तो इधर आ जाता। पुरानी गुडविल एग्जिस्टिंग जो पड़ी है पहले डेबिट होके बैठी है, आज क्रेडिट हो जाएगी। और एंड में बैलेंसिंग फिगर या तो इधर आएगी या फिर इधर आएगी। ये है जो उस इंसान का जो कुछ भी निपटारा करने के लिए बनता था वो सब हमने लिख देना है। क्या आईओसी, क्या आईओडी, क्या प्रॉफिट्स, क्या एलियंस, क्या पुरानी गुडविल,
या क्या गुडविल एक और जो नए बंदों ने भी देनी होती है। यहाँ पे एक चीज जो आपको मिसिंग लग रही हो, मुझे तो लिख रही है, अगर डिसीज पार्टनर जा रहा है तो उसे उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स भी कहीं ना कहीं लिखा है या नहीं लिखा, नहीं लिखा, वो भी आता होता है। यहाँ पे एक और चीज क्या आएगी, बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, ब्रैकेट में लिख देना था शेयर ऑफ गुडविल, ये भी आएगा, तो एक चीज वो भी डाल देना इसमें। अब आओ जी आगे, अब ये क्वेश्चन यहां से बेसिक देखना शुरू करते हैं। कहता 3 बंदे हैं, वी, तीनों का शेयर है प्यारे हो 611, ठीक है जी, ये बन जाएगा। तीसरे वाला बंदा हमारा जा रहा है, ठीक है जी, जाने वाले को क्या कह सकते हैं। अब डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालना। ये रहा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर का क्या आया, लो जी 2 लाख के ऊपर पाजी का शेयर 1 था ना शायद, 1/8, और पाजी के महीने 9, ये करेंगे, ये कितना बनता है शायद 25,000, 25,000 का 3/4 जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है, ये समझ आया। और इसके अलावा क्या कहता, कहता उसे गुडविल भी देनी है, गुडविल के, अच्छा ये चीज़ तो देख लो पहले, ये जो चीज़ है ये कहाँ पे गई, ब्रोड डाउन तो उसका है, ये है जो हमने निकाला है अभी, ये वाली चीज़ 18750, चलो ये 2 तो हो गए। फिर उसके अलावा कहता गुडविल भी देनी है, गुडविल हमें पता है तीसरा बंदा जा रहा है तो फायदा किसको हो रहा है, V1 V2 को, तो एंट्री क्या बनेगी, V1 डेबिट, V2 डेबिट टू V3, तो V3 में क्या लिख दोगे, बाय V1 बाय V2, ये रहा उसका गुडविल का शेयर। कैसे आएगा सर, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों का क्या कर देंगे, एवरेज करके इनटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये करके पूरी गुडविल आ जाएगी। पूरी गुडविल थोड़ी लेके जाएगा, सिर्फ अपना शेयर लेके जा, जो भी आपकी टोटल गुडविल बनी है उसके ऊपर उसका शेयर लगा दो। कुछ चौमूस क्या करेंगे, इसमें भी क्या लगा देते हो, पीरियड लगा देते हो, 9 महीने 9/12, नहीं लगना, ये सिर्फ किस पे लगता है, आईओसी पे, आईओडी पे, सैलरी पे, कमीशन पे, या फिर प्रॉफिट्स पे, जो P&L सस्पेंस होता है। गुडविल पे नहीं महीने लगते होते, गुडविल सालों में बनती होती है, 2-4 महीने का केस नहीं है, तो ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। गुडविल आ गई, वो बांट भी दी उनमें, किस रेशो में बांटनी होती है गुडविल, गेनिंग रेशो में, हो गया जी। ड्राइंग्स की 18,000, ओके सर लिख लिया। एडजस्टमेंट्स हो गई, एडजस्टमेंट्स के बाद ऊपर से देखो एलियंस कोई दिखते हैं, इधर दिख रहे हैं जनरल रिजर्व, उधर कुछ भी नहीं, जनरल रिजर्व में 50,000, उसका शेयर है 1/8, तो ये भाई उसने अपना शेयर लिख लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब और कुछ था क्या, था लोन भी था उसका, तो लोन है 50,000, ये हमने लिख दिया उसका लोन। अब ध्यान से देखना, लोन लिखे तो और क्या करेंगे, लोन पुरानी बैलेंस शीट में पड़ा है, फंडामेंटल्स का पहला चैप्टर आपको सिखाता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ डी देयर विल बी इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, स्पेशली कौन सा लोन, जो L4 लायबिलिटी वाला होता है। और ये लोन पड़ा भी कहाँ पे है, अगर यही लोन उसका 50,000 इस तरफ पड़ा होता तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देता, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं करता, एसेट वाले पे नहीं करना होता, लायबिलिटी वाले पे करना होता, तो इसके ऊपर 6% 9 महीने का, क्योंकि 9 मंथ्स के बाद तो चला ही गया। ये कितना बनता है, 3,000, 3,000 का ये करेंगे तो 2,000 समथिंग 2250 आ जाएगा, ये भी हमने लिख दिया, ये गलती हो जाती है, क्लियर, ये आ जाएगा मेरा फिर, क्योंकि वो तो डेथ हो गई उसकी, तो क्या लिखेंगे, टू विनेस एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्लियर। आओ जी प्यारे हो आगे, फिर विनेस, अच्छा ये भी देख लो, विनेस एग्जीक्यूटर, कैपिटल में क्या लिखे हैं, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे, उसको क्या कर देना है, कैरी डाउन। कल जो क्वेश्चन आप कर रहे थे लोन वाले, अगर लोन होता कि लोन बनाओ टिल सेटलमेंट, तो फिर मैं यहां पे क्या लिखता, पहले टू विनेस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, फिर लोन में जाके क्या लिखता, बाय विनेस एग्जीक्यूटर, और शुरू हो जाता बाय इंटरेस्ट टू बैंक कैरी डाउन ब्रोड डाउन, बाय इंटरेस्ट टू बैंक कैरी डाउन ब्रोड डाउन, फिर वो चीज करते। आगे आओ प्यारे हो। अब कहता 3 बंदे 532, तीसरे पाजी गए अगस्त में, ड्राइंग्स दी हुई हैं, गुडविल भी है, प्रॉफिट्स भी हैं, निकाल देंगे चलो ये सब, तो ये रीवैल्यूएशन का डेटा दिया हुआ है और बैलेंस शीट बाकी भी दी हुई है। चलो पहले बनेगा रीवैल्यूएशन, वर्किंग नोट में होगा शायद, ये रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन से उसका शेयर निकलेगा सी का, यहाँ लिखे 2 में, यहाँ लिखेंगे बाय में, ये लिख दिया उसका शेयर। अब गुडविल निकाली, गुडविल निकालेंगे तो कौन देगा, ए और बी देंगे, लो जी ए और बी ने गुडविल भी दे दी, ये भी हो गया। और क्या एडजस्टमेंट थी,
प्रॉफिट्स भी देने हैं उसको, प्रॉफिट्स की जगह लॉस था शायद, क्या प्रॉफिट ही था, प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट है तो इधर ही आएगा बाय पी एंड एल सस्पेंस। कहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है कहीं नहीं कि लॉस है, लॉस है, कैसे आया लॉस, वैल्यूज तो पॉजिटिव दिख रही हैं, ये ना ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, 1 2 3 चौथा साल इधर होगा फिर, हाँ ये रहा चौथा साल। ऐसा आपको टेस्ट में भी डाला था एक बार, जो नॉर्मल टेस्ट होते थे आपके। क्या करोगे, ये देखो उसने बोला क्या प्रॉफिट्स देने कैसे हैं, बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अब बच्चा क्या सोचेगा, 3 कंप्लीटेड ईयर्स, 1 2 3 3 साल हो गए, बैलेंस शीट पढ़ो कब बन रही है, तो आपके लेटेस्ट वाले 3 ईयर्स कौन से होंगे, एक तो 24 वाला, एक 23 वाला और एक 22 वाला। ये रहा 24 वाला, ये रहा 22 to 23, ये रहा 21 to 22, मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस। सर हाँ जी सर, आपने ये दो तो प्लस किए, ये वाला प्लस की जगह आपने माइनस क्यों किया है सर, क्योंकि ये कहां पर पड़ा है, एसेट्स में पड़ा है, डेबिट होके बैठा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर इनकम होता, प्रॉफिट होता तो इधर आता, जैसे +1 का बच्चा करता है, कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को क्या करना होता है, कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट प्लस होता है, फिर इधर लिखता हूं लॉस हुआ तभी तो वो इधर गया, पक्की बात है ये लॉस है। अब लॉस है तो क्या होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो 30 75 45 क्या आ गया, माइनस वाला आ गया, डन। अब माइनस हुआ तो आपको पता है फिर कहाँ आएंगे, फिर इस साइड आएगा, ये वाला भी आ गया, चलो जी तू भी हो गया। अब गुडविल और एडवर्टीजमेंट दो चीजें हैं, ये और ये, यहां लिखी है राइट साइड, हम कहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड, एलियंस हैं, खाने होते हैं। फिर ये भी मिल गया, इन्वेस्टमेंट और वर्कमैनसेशन यहाँ लिखे हैं लेफ्ट साइड, हम लिखेंगे राइट साइड, उसको उसका हिस्सा दे देंगे, दे दिया जी, डन। और कुछ, पी एंड एल भी तो ऐसा, पी एंड एल एलियन ही है, बाय में पड़ा तो हम कहाँ लिखेंगे 2 में लिखेंगे, लिख दिया ऑलरेडी, ये रहा जी, डन। और कुछ, ड्राइंग्स दी हुई हैं 5000, ड्राइंग्स हैं तो वो भी आएंगी। अब कुछ बचा, ये सब तो हो गया, ये भी सब हो गया, ये लोन पड़ा था बैलेंस शीट में, हाँ लोन भी पड़ा था, लोन पड़ा है राइट साइड में, हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, तो सारा लिखने के बाद उसका बैलेंस इस साइड आ रहा है तो इस साइड लिख दिया, बाय सीज एग्जीक्यूटर, इधर आता तो इधर लिख देते। अब कैपिटल में लिखे बाय एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर में जाके क्या लिखोगे टू कैपिटल, और पेमेंट करेगा, सेटलमेंट करनी है तो बाय बैंक हो जाएगा, हम करते वो इधर होता तो टू बैंक हो जाता, लोन में जाने को कहता तो लोन में डाल देते, हालांकि ये पैसा लेना है, लेने के लिए लोन नहीं होता, देने वाले का लोन हम क्रिएट करते होते हैं। अब आओ जी आगे, इसके बाद हिमांक जितना हो गया आ जाओ, एन के वी 3 बंदे, 541, ठीक है जी, कौन गया, एन गया, जून में गया, नहीं ये सिंपल है रहने दो, वैसे ही है जैसे कर रहे थे, सिंपल वही चीज करके एंड में आ गया एग्जीक्यूटर। अब सिर्फ एक बस लोन वाले की झलक देख लो और एंट्री भी करनी है, बिल्कुल आओ भी इधर। अब इसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सिर्फ क्या बोल दें आपको, पास जर्नल एंट्रीज। 3 बंदे हैं, बीच वाले पाजी गए 6 महीने बाद, उसको जो अमाउंट देनी है 1560 देनी है, उसके कैपिटल अकाउंट में निकली होगी, कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट निकलते हैं कहाँ लेके जाते हैं, टू वाइस एग्जीक्यूटर, तो क्या बन जाएगा वाइस कैपिटल टू वाइस एग्जीक्यूटर। फिर कहता 360 तो इमीडिएटली दे दो, जब हम पैसा देंगे जाएगा, तो मतलब एग्जीक्यूटर टू बैंक गया। अब कहता 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनाओ, ठीक है 6% इंटरेस्ट के साथ। मजा क्या आया देखो, लोन अकाउंट आ रहा है, लेकिन लोन अकाउंट लेजर फॉर्म में नहीं आ रहा, लोन अकाउंट जर्नल फॉर्म में आ रहा है, तो इंटरेस्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट मेरी इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं क्रेडिट, डेबिट, तो ये लो जी, इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूटर, फिर एग्जीक्यूटर टू बैंक। सर ये पैसा कैसे दिए, 1560 में से 360 दे दिया, तो बाकी क्या बचा 12 लाख, 12 लाख की 4 किस्तें करनी है, मतलब 3 लाख की किस्तें हैं, तो मैं पे क्या करूंगा 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो मैंने कर दिया 3 लाख प्लस इंटरेस्ट। ये 12 लाख के ऊपर 6% 3 महीने का पड़ा था, वाई 3 मंथ्स, बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस बार डिमांड थी उसकी क्वार्टरली करके दो, तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने, तो इंटरेस्ट पड़ा एग्जीक्यूटर टू बैंक। फिर उसके बाद एक क्वार्टर हो गया दिसंबर तक का, उसके जाने के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब अगला क्या बनता है जैन फेब मार्च, फिर से पड़ेगा इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूटर, इस बार किसके ऊपर पड़ेगा, देनदारी मेरी थी 12 लाख, 12 में से 3 गया 9, 9 के ऊपर पड़ेगा 3 महीने का पड़ेगा, ये आया इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूटर। फिर अगली एंट्री हो जाएगी एग्जीक्यूटर टू बैंक 3 लाख प्लस ये वाला इंटरेस्ट।
अब तो इसके बाद क्या करना है, कैरी और ब्रॉट ही करना होता है। तो कैरी ब्रॉट की कोई जर्नल एंट्री होती नहीं, उसने बस यहीं तक करने को बोला था। अगर आगे भी बोल रहा होता तो मैं आगे भी सेम एंट्रियां डाल देता। बस पहले 12 पे इंटरेस्ट पड़ा है, फिर 9 पे इंटरेस्ट पड़ा है, अब अगली बार पड़ता 6 पे और 3 पे। तो एंट्रीज में भी आ सकता है लोन। अब कहता ए गया, गुडविल की एंट्री डली हुई है, ठीक है, मतलब ये गिवन है क्वेश्चन में, बी सी टू ए, गया कौन है, ए, ठीक है, इनको गेन हो रहा है। कहता उसके प्रॉफिट्स हैं 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, फाइनल ड्यूज पेबल टू ए कैलकुलेट हुए इतने, जिसमें से इतना दे दिया। हमें करना क्या है, एक तो अकाउंट बनाओ, बन जाएगा। कहता आप ना एंट्री डालो प्रॉफिट शेयर जो उसे मिला, प्रॉफिट उसका कितना है 1,00,000, मिलेगा तो कैपिटल बढ़ने पे लो जी, P&L सस्पेंस टू एज, इजी था ये। उसके बाद बस ये सारा बनाना, और इसकी भी अमाउंट उसने पहले ही में दी हुई है। बस इसमें क्या बोल दिया, 840 में से हमने क्या दे दिया उसे, पैसों की जगह फर्नीचर उठा के दे दिया, ठीक है जी, ये दे दिया। फिर जो बाकी बचा उसके ऊपर इंटरेस्ट वो पेमेंट होती रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गए भाई हम 17th पे। 3 बंदे, तीनों क्या हैं, इक्वल पार्टनर्स। गया कौन, तीसरा बंदा चला गया, ठीक है जी। नहीं इजी है, रहने दो, सीधा सीधा ही है नहीं कुछ खास इसमें। एडजस्टमेंट वाले देखते हैं, ये कर लो बस। आर एस जे 3 है, तीनों की रेशो है 4, 3, 2। पहला बंदा गया, ओके, कब गया, आहा 15 अक्टूबर, मतलब 6 मंथ्स नहीं, 6.5, 6.5 महीने बंदा रहा। कहता एट द टाइम द कैपिटल ऑफ बाकी 2 बंदे आफ्टर सारे पंगे ये है रेस्पेक्टिवली, जो 2 बंदे बचे, डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या निकला, मतलब उनके इस बैलेंस को जोड़ो, 6 लाख बनता है, इस 6 लाख को किस रेशो में बांट दो, न्यू रेशो में बांट दो। क्या है न्यू रेशो, अगर कुछ नहीं गिवन तो 3:2, इसे 3:2 में बांटोगे तो 360, 240। अब मुझे पता है वैसे पहले बंदे का क्या था, पर मैं कितना कह रहा हूं, कैपिटल 4000 बढ़ रही है, +1 का बच्चा भी बता देगा, कैपिटल हिमांक, कैपिटल अगर 4000 बढ़ रही है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रणत, कैश टू कैपिटल। आपने +1 किस फील्ड में की है, देखो नॉन मेड से करके आंसर दे जा रहा है वो। अगर कैपिटल प्राकुल 244 की जगह 240 हो रही है, 4000 कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल टू कैश। कैपिटल अगर बढ़ रही है तो मतलब कैपिटल आ रही है, कैपिटल आने की एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल। अगर कैपिटल कम हो रही है मतलब कैपिटल जा रही है, कैपिटल के जाने की एंट्री क्या होती है, कैपिटल टू कैश। समझ गए, तो ये चीजें हमें करनी है। अब आओ जी आगे, ये तो हो गया। और जो डिफरेंस होगा, सॉरी हमने क्या बोला, टू कैश या बाय कैश, लेकिन ये पढ़ो क्वेश्चन कैसे खेल गया, करंट तो नहीं आएगा। तो मतलब आप जो बोल रहे थे कैपिटल टू कैश, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल टू करंट। जो आप बोल रहे थे कैश टू कैपिटल, वो क्या हो जाएगा, करंट टू कैपिटल। ये खेल हो गया यहाँ पे। फिलहाल उसने अमाउंट ही मांगी थी सिर्फ। अब ये उसी का बेस सिमिलर क्वेश्चन ही होगा जहां तक मुझे लगता है, नहीं वो भी नहीं है, इजी है, सेटलमेंट वाला ही है ये। वही है सेम ऐसी रेशो वाला। अब देख लो फिर भी इसको क्यों छोड़े, है ना, एक बार नजर पड़ेगी तो जरूर करें। ये है हमारे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के अलावा हमने क्या करना है, इसके बाद नीचे देखो क्या चीज है। ये तो हो गया भाई प्रॉफिट को लेके, ये मुझे क्या गिवन है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये है नेट अमाउंट जो मुझे उसे देनी है, निकलेगी कैसे, यहां पर चेक करो। कहता उन्होंने अपनी रेशो क्या रखनी है, जो बाकी बंदे बचे, ए बी सी 3 बंदे थे, 3 में से बी गया तो बचा कौन है, ए और सी बचे हैं। अब ए और सी कैसे रखेंगे, लिखे कहीं पे, यहां होगा, यस, ए and C who decided to continue the business keeping their capital balances in their, समझ गए क्या होने वाला है, मतलब सारे पंगे लोगे बाय और टू वाले, जो भी एक डिफरेंस अमाउंट आएगी वो ये नहीं है, वो कुछ और निकलेगी, दिस माइनस दिस करके जो आई होगी, या दिस माइनस दिस करके जो आई होगी, उसे लिखा, लिख के उसका क्या कर दिया, टोटल कर दिया। फिर उसे किस रेशो में बांटा, जैसे अभी कर रहे थे, न्यू रेशो में बांटा। फिर जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, टू कैश और बाय कैश। पर मुझे क्यों लग रहा है इनका सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। पुरानी रेशो थी
शायद इनका सेम ही आ रहा है 7:1। हाँ सेम ही आ रहा है। सर आपको कैसे पता लग गया सेम ही आ रहा है? सोल्यूशन देख के पता चला? नहीं, एक चीज है जिससे पता चला कि सेम ही होगा। देखो जनरल रिजर्व किस रेशो में बटते हैं? 7:1 है तो 7:1 में बटे होंगे। रिवैल्यूएशन भी किस में बटा होगा? 7:1। पुरानी गुडविल पड़ी होगी किस में बटी होगी? 7:1। मुझे पता लगा उनका ब्रोड डाउन देख के, उनका ब्रोड डाउन क्या पड़ा? 70:20। उनकी कैपिटल ही उनकी उस रेशो में है, तो मतलब इसमें किसी भी अमाउंट का चेंज तो आया ही नहीं होगा। घूम फिर के अल्टीमेटली कैरी डाउन विल बी 7:1। बदलाव कहां से आया? देखो ना, ये क्या है 7:1, ये भी कैसे बटा है 7:1, ये भी कैसे बटा है 7:1। क्लियर? ये भी कैसे बटा है 7:1। तो सारा कुछ तो 7:1 में ही चल रहा है। तो जो भी बाय में से 2 माइनस करके इसका आएगा, जो भी बाय में से 2 माइनस करके इसका आएगा, इट विल बी 7:1। वो वैसे ही 7:1 होगा, चेंज ही नहीं आया। तो पता कहां से लगा? कैपिटल से एकदम से ध्यान गया। कैपिटल जब 7:1 में गिवन है तो चेंज तो कोई और बनता ही नहीं है उनका। तो ऑब्वियस ही बात है, टोटल करके जो बनेगा वो भी अपने आप में 7:1 ही निकल रहा होगा। अब जी आगे, तो यही रीजन है कि इसमें यहां पे कोई भी 2 कैश बाय कैश निकला ही नहीं इनका बैलेंसिंग फिगर जी। अब आ गया सेक्शन 37। ये जिन्होंने फुल सिलेबस वाले दे दिए या दे रहे हैं उसमें पढ़ेंगे भी, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा। 6.5 महीने थे ना? हाँ ये वाला, सॉरी ये चीज़ एक रहेगी, वो तो कर ली हमने, एडजस्टमेंट देख रहे थे, लेकिन ये रहेगी। थैंक्स, छोटी सी होती थी। अब इसे कैसे करेंगे? 24 अगस्त। अब देखो अप्रैल में शुरू होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने डेज बनते हैं। ये क्या करें? 146। इसमें ना अक्सर एक चीज होती है, जब भी वो ऐसी चीजें डालेंगे, या तो क्या होएगा, या फिर इसमें और 73 डाल दो, 219, या इसका हाफ करो 36 एंड हाफ, ऐसा कुछ करेंगे। लाइक ये भी वियर्ड सा केस हो सकता है, इन द मिड ऑफ दैट डेट, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज ये ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं। इसमें करोगे क्या? नीचे क्या रखना है? हमें लगता है सर बिना कैलकुलेटर के ये कैसे करेंगे? अरे 73 का ही टेबल चल रहा है। 73 इंटू 1 ये, 73 इंटू 5 ये, 73 इंटू 2 ये, 73 इंटू 5 ये, 73 इंटू 3 ये, 73 इंटू 5 ये। तो कट के क्या आ रहा है? 1/5, 2/5, 3/5। हमारा केस कौन सा है? 2/5 वाला केस है। तो हम क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट्स में जो हिस्सा देना है, एवरेज लेना है पिछले 3 सालों का। पिछले 3 सालों का एवरेज हमें पहले ही गिवन है, तो 80,000 पे लगाएंगे उसका शेयर 2/10, और इस पे लगा देंगे पीरियड। पीरियड कैसे लगेगा? 2/5, जिसे 73/365 कह रहे हो। डन। और आना तो वही है, P&L सस्पेंस के नाम से। यहाँ पे होगा ये रहा P&L सस्पेंस, यहाँ पे इन्होंने किया भी होगा। देखिए इनका वर्किंग नोट 1 ये रहा। अब इसे लग रहा है सोल्व कैसे करेंगे, बता ही दिया, 73 का टेबल चल रहा होता है। अब आओ प्यारे हो सेक्शन 37। सेक्शन 37 में क्या होता है? कहता है जब एक बंदा चला जाता है तो हमें उसके घर वालों को पैसे देने होते हैं। अगर हम 4 महीने उनके पैसे, लिखिए ये लिखी ने गलती की थी फुल सिलेबस टेस्ट में, अभी जो चल रहे थे थर्ड फोर्थ में। कहती सर मैंने पता क्या कर दिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 12 महीने का। मतलब देखो किताबें बन रही हैं 1 अप्रैल में, बंदा कब रिटायर हुआ है? 1 अक्टूबर को रिटायर हुआ है। हमने उसकी पेमेंट कब नहीं दी? हमने उसकी पेमेंट 31 मार्च अगली तक नहीं दी। लाइक ये है 20, ये भी है 20, ये है 21। बंदे की डेथ या रिटायर किस दिन हुआ? चाहे डेथ कह लो चाहे रिटायर कह लो, इस दिन हुआ। और कहता ये दिन आ गया, हमने अभी तक पेमेंट नहीं दी। तो कहती सर मैंने ना पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दिया उस फुल सिलेबस वाले टेस्ट में, ये उसकी गलती निकली है। शायद आई थिंक जो चेक होके मिल चुका है, शायद उसमें कुछ है। अब बताओ हमने उसकी पेमेंट किस दिन से रोकी है? डेथ इस दिन हुई है, तो हमने इस दिन से हमारे सिर पे कर्जा चढ़ा ना कि हाँ हमने उसके घर वालों को पैसा देना है, कि अप्रैल में हमें पता था डेथ होने वाली है, इस दिन पता लगा तो हमें पेमेंट इस दिन देनी थी, पर हमने इस दिन तक नहीं दी। तो कितने महीने का ब्याज आना था? 6 मंथ्स का। वो 12 महीने का लगा के बैठी है, यहां से लेके यहां तक। समझ गए? तो इस दिन से, जिस दिन उसका कैरी डाउन की जगह एग्जीक्यूटर नाम आना शुरू हो गया, उस दिन से शुरू होते हैं ब्याज। तो चक्कर क्या है? सपोज अ पर्सन डाइज और रिटायर्स एंड फर्म हैज टू पे सम अमाउंट to person or to the executors and we are unable to pay, then interest at the rate 6% will be given, or profit earned due to that amount will be given, whichever is higher.
या तो IOL देंगे उसके ऊपर 6% के हिसाब से, या हमने 6 महीने उसका पैसा अपने पास रखा हुआ और उस पैसे की बदौलत हमने जो दुनियादारी में कमा लिया उसमें उसे हिस्सा देंगे, उसका जो बनता होगा उसके शेयर के हिसाब से, विच एवर इज हायर। लोअर होता है मोस्टली, पर इसमें क्या चलता है, विच एवर इज हायर, याद रखना बस वो खेल है। या तो 6% देंगे या प्रॉफिट जो हमने अर्न कर लिया उसकी वजह से वो देंगे। तो आओ देखें, एक ही क्वेश्चन है इसका, एक ही बैक में है, एक ही यहाँ पे है, एक अदर टेस्ट में भी शायद सेम ही डाला हो। अब 3 बंदे हैं, तीसरा बंदा गया, कब गया, 1 जुलाई को गया। सारे पंगे लेने के बाद उनकी कैपिटल्स गिवन है, तो भैया हमारी जिम्मेवारी बनती थी ये जो पैसा है तीसरे बंदे का जो गया हम दें, पे करें, राइट, जुलाई ऑनवर्ड्स। लेकिन बाकी जो 2 बंदे हैं ना, पहले 2 बंदे ये वाले, ये बिजनेस चलाते रहे 6 महीने तक विदाउट पेइंग, अगले 6 महीने तक, क्लियर। और दिसंबर आ गई, अब हमें जो ब्याज देना है कब से कब तक देना है, जुलाई से लेके, वो गलती समझ गए उसकी वाली क्या थी, बच्चे वाली, उसने कब से कब तक दे दिया, सर अप्रैल में साल शुरू हो रहा है तो मैंने अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का दे दिया। बनता कितने महीने का था, 6 महीने का बनता था, ये साफ साफ लिखा भी हुआ है। 50,000 हमने अर्न कर लिया, पैसा उसका दिया नहीं, अब उसके घर वाले हमसे मांगेंगे पैसा, ये डेथ में भी हो सकता है, ये रिटायरमेंट में भी हो सकता है। कौन है ये, सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहली कंडीशन, पहले तो भैया उसके 45,000 पे 6% 6 महीने का, ये निकालो, ये कितना आता है 1350। या तो उसके घर वालों को ये दो, या उन्हें समझाओ कि भैया वी हैव अर्नड 50,000, हमने 50,000 कमाया है बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट, टोटल अमाउंट ये है, इसका टोटल 140 185, वी हैव अर्नड 50,000 बिकॉज ऑफ 185 टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, आउट ऑफ विच 45,000 बिलोंग्स टू यूर घर का बंदा पाल जी। तो 50,000 कमाया इतने की वजह से, तो इतने की वजह से कितना कमाया जो उसका रोका हुआ है हमने, ये अमाउंट आई 12,162। अब उसके घर वालों को क्या देना पड़ेगा, विच एवर इज हायर, ये दे देंगे उसके घर वालों को। कौन सी वाली ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन 2 मोर है एज कंपेयर टू द अमाउंट पेबल टू हिम अंडर ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 2 से दे दी जाएगी। क्लियर है जी। ये था भाई आपका डेथ का लोन भी जो होता है लोन, लेकिन आप कल कर चुके, ज्यादा आने के चांसेस क्या है, अगर लोन अकाउंट आएगा भी पूरा नहीं आता होता, वो पार्टली बनाने को बोल देंगे कि मान लो 4 साल हो गया तो आप सिर्फ पहले 2 साल का बना दो, 4 इंस्टॉलमेंट्स है तो फर्स्ट 2 कर दो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअली हो, या वो 8493 जो आपने कल खेला था वैसा भी हो सकता है। क्लियर। डेथ और रिटायरमेंट कॉमन चीज क्या है, इसमें जाने वाला बंदा कैपिटल मांगेगा, IOC प्रॉफिट्स में हिस्सा, IOD सब कुछ मांगेगा। मिड में अगर चला जाए तो P&L एप्रोप्रिएशन की जगह क्या डालना है, P&L सस्पेंस डालना है। और उसकी गुडविल के लिए क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। लेकिन उसके जाने से अगर किसी पार्टनर को गेन की जगह नुकसान हो रहा है, एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही रहेगी, लेकिन वो भी नीचे आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जैसे C जा रहा है तो आना क्या चाहिए था, AB टू C, लेकिन C के जाने से सिर्फ A को फायदा हो रहा है तो एंट्री बनेगी A टू C। लेकिन अगर C के जाने से A को फायदा हो रहा है, B को नुकसान हो रहा है, A टू B टू C, फिर ये एंट्री आएगी। तो ये वही जैसे नॉर्मल आप करते होते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, रूल वही है, बस ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर एक आप लोगों ने की थी जो आप बोल रहे थे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, वो कब होता है, अगर तो 6 महीने बाद वो बंदा गया और 6 महीने में प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री बनती है P&L सस्पेंस टू पार्टनर, और अगर लॉस हो गया तो पार्टनर टू P&L सस्पेंस। और अगर पार्टनर्स ने, बाकी बचे हुए बंदों ने अपनी रेशो चेंज कर ली, फिर P&L सस्पेंस टू पार्टनर नहीं होगा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर हो जाएगा। और अगर लॉस हुआ, रिटायरिंग पार्टनर टू कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हो जाएगा। क्या बोला, ये लास्ट चीज सुन लो बस इसकी, P&L सस्पेंस टू C ये लिखना होता है, बट A और B ने अगर रेशो चेंज कर ली फिर अपनी जेब से पैसा निकाल के देंगे। ये किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट्स की बात हो रही है जो 6 महीने के बनेंगे मिडल वाले पीरियड के। और अगर लॉस हो रहा हुआ तो एंट्री क्या बननी थी, C टू P&L सस्पेंस। लेकिन अगर लॉस हुआ और बंदों ने रेशो चेंज की हुई है टू A टू P। क्लियर है प्यारे हो, ये था आपका डेथ वाला टॉपिक।